विटामिन बी 2 आपके एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है और रेड ब्लड सेल्स को अच्छा रखने में मदद करता है। तो आपका 1.1 mg आपको इसमें विटामिन बी टू मिलता है, जो 68% रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है। इसमें नियासिनामिड विटामिन बी 3 भी पाया जाता है, जो आपको बेसिकली विटामिन बी 3 आपके एनर्जी प्रोडक्शन में, नर्वस सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में मदद करता है। तो लगभग वो 67% आपको एक टैबलेट से मिल जाता है। इसमें विटामिन बी 5 भी पाया जाता है, जो 5 mg होता है। और विटामिन बी 5 स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, बीपी बढ़ने के जो मेजर कारण होते हैं, तनाव, थकान या डिप्रेशन, उसको फाइट करने में मदद करता है। विटामिन बी 6 एनर्जी के प्रोडक्शन में मदद करता है, आरबीसी को बनने में मदद करता है, और जो हार्मोनल चैलेंज होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। तो जितना विटामिन बी 6 आपको एक दिन में चाहिए होता है, एक टैबलेट खाने पर 100% आपको मिल जाता है। इसमें विटामिन बी 7 भी पाया जाता है, जो कि बायोटिन होता है, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, स्किन, हेयर और नेल्स को अच्छा रखता है। विटामिन बी 9, बहुत सी महिलाएं आप ध्यान कर पाएंगे, प्रेगनेंसी के दौरान आपको विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड रेकमेंड किया जाता था। तो बेसिकली विटामिन बी 9 कार्डियोवास्कुलर, दिल की हेल्थ को अच्छा रखता है, और जो पेट में बच्चा होता है उसकी हेल्थ को भी, उसके भी ऑर्गन्स डेवलपमेंट में मदद करता है। इसके बाद इसमें पाया जाता है विटामिन बी 12, जो आपके सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, नर्वस फंक्शन को अच्छा रखता है और ब्लड फॉर्मेशन करने में मदद करता है। और विटामिन बी 9 बी 12 आपको एक दिन में जितने खाने होते हैं, इसकी एक टैबलेट खाने से आपको 100% वो भी मिल जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपसे 6 पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करी, हर एक टैबलेट में आपको 50 mg ये सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं, और खाने का तरीका है एक टैबलेट दिन में। परफेक्ट, मतलब एक टैबलेट दिन में हम एक बार एक अपना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ले लें, तो ये सारे के सारे विटामिन और ये हमारे 6 इंग्रेडिएंट्स हमको अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। और कुछ तो इसमें से ऐसे भी है जो 100% आरडीए के साथ हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो अभी सौरभ जी बहुत अच्छा आपने बताया, एंड कुछ लोग कह रहे थे डेटा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ये डेटा आपको हमारी बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट के ऊपर मिलेगा। जब आप यूज करेंगे ना, आपको पूरा का पूरा डेटा उसमें दिख जाएगा। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कितना हमारी बॉडी को चाहिए है और कितना हमको हमारे बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट में मिल रहा है या D3 की टैबलेट से मिल रहा है। तो अगर हम सेल्फ यूज करेंगे, जैसा मोदी केयर बिजनेस कहता है, आप सेल्फ यूज करें, आपको वो सारा का सारा डेटा उस पैक के ऊपर, उस डिब्बे के ऊपर क्लियरली मेंशन हो जाएगा। एक सवाल सौरभ जी आ रहा है बार बार कि एज ग्रुप क्या होनी चाहिए आइडियली, जो हम लोग बता सकें। देखिए, आइडियली सप्लीमेंटेशन है तो एज ग्रुप इज 12 इयर्स एंड अबव। 12 इयर्स एंड अबव कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कंज्यूम कर सकता है। इफ इन केस जिन लोगों में कमी है, इन कंसिडरेशन विद डॉक्टर, अगर बच्चों में भी कमी, आप बात करके दे सकते हैं कि अगर बच्चों में विटामिन बी की कमी है। एक कॉमन सिम्टम और बता देता हूँ जिब्रान जी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से क्या होता है। जैसे कि बहुत से लोग पहले बहुत भार उठा लेते थे, पर अब बाहर नहीं उठा पाते, एंडुरेंस कम हो जाता है, मसल्स में पेन रहता है। तो उस चीज को भी कम करने में उसका एक कारण होता है विटामिन बी की कमी। तो वो लोग भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आई होप दोस्तों आप लोगों के सवाल जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, कैसे क्या क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्वालिटीज है हमारे प्रोडक्ट की। एक क्वेश्चन सौरभ जी आ रहा है कि क्या हमारा कैल्शियम के साथ हम विटामिन डी ले सकते हैं या दोनों में से कोई एक चीज लेनी है। हैं। देखिए, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों अलग अलग चीजें हैं, और अगर हम चाहते हैं कि और बेटर एब्जॉर्प्शन हो हमारे शरीर में कैल्शियम का, तो हम विटामिन D3 को हमें उसके साथ लेंगे तो ज्यादा बेटर है। परफेक्ट, यानी कि कैल्शियम को, क्योंकि विटामिन डी का काम हमारा मेन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ही है, तो कैल्शियम को अच्छे तरीके से अगर हम एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो वैसे भी विटामिन D3 हमको सप्लीमेंट्स में ऐड कर देना चाहिए। जिनको हम कैल्शियम ग्लूकोजामीन दे रहे हैं, विटामिन D3 ऑलरेडी उनके में ऐड कर सकते हैं, तो उनको और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया सौरभ जी कि हमारा विटामिन D3 ही जो है इसमें रेड मार्क आता है, तो क्या ये नॉनवेज सोर्स से यस, लिया गया है या इसके विटामिन डी अंदर थ्री क्या। आपका नॉन यस विटामिन D3 आपका नॉन वेजिटेरियन। बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा दोस्तों, विटामिन डी हमारा डेली सप्लीमेंटल डोसेज में जितना चाहिए है उतना है। और ये हमारा रेड मार्क जो है वो यही स्पेसिफाई करता है कि ये हमारा नॉनवेज सोर्स से लिया गया है। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, खाने से पहले खाने के बाद लोग पूछ रहे हैं। तो सौरभ जी उसमें अगर आप कुछ कहना चाहें, बिफोर मील, आफ्टर मील, एम्प्टी स्टमक। देखिए,
सिंपल सी बात ये है जिब्रान जी, आइडियली कोशिश करें कि आप इसको खाने के साथ या खाने के बाद खाएंगे तो आपको और ज्यादा बेटर रिजल्ट इसके मिलेंगे। क्योंकि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हम खाएंगे उस पे जब ये एक्ट करता है तो एनर्जी रिलीजेशन में भी मदद करता है। तो आइडियली आप कोशिश करें आप खाने के साथ या खाने के बाद इसको खा लें, क्योंकि ये भी खाना ही है। तो खाने के साथ या खाने के बाद खा के हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। परफेक्ट। एंड सौरभ जी, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे चैट बॉक्स में आ रहा है, इसको इस्तेमाल आई एम सॉरी, तो इसको इस्तेमाल कितने महीने तक हमें करना चाहिए? जिब्रान जी, जब तक मुझे लगता है कि मैं अपने खान पान से विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकता हूँ तब तक मैं इसको नहीं ले सकता। बट एटलीस्ट 3-4 महीने मुझे इसको एक बार कंटिन्यू जरूर करना है, सो दैट मैं अपने आप को विटामिन बी का एडिक्वेट सप्लाई दे रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में विटामिन D3 विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी और इनफैक्ट विटामिन बी और विटामिन D3 से होने वाले फायदों को मैं अपनी लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की हेल्दी लाइफ में देख सकूं, उसको मैं अच्छे से अपने शरीर को अच्छे से काम करने में मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत आसान तरीके से आज आपने लोगों को बता दिया बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी के क्या फायदे हैं, क्यों यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, और क्या क्या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज हैं मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट से बेहतर। तो थैंक यू सो मच सौरभ जी आज के सेशन के लिए। थैंक यू जिब्रान जी। चलिए। और